हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे फटाफट, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जीएनएम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है और साथ में ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने तैयारी को एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपना जो सिलेक्शन है उसको 100% श्योर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगी या फिर इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाए जाएंगे 499 रुपीज़ में, ठीक है, जो कि अब तक का सबसे सस्ता क्लासेस होगा। इतना सस्ता नर्सिंग का क्लासेस कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये एक महीने की फ़ी नहीं है, ये कंप्लीट फ़ी है जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा दिया जाता, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस, मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसमें 300 प्लस आपको क्लासेस मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 का क्वेश्चंस बैंक दिखेगा, ठीक है, 12,000 का क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। ये भी आप एक नाम मात्र फी के साथ ले सकते हो। इस पीडीएफ में आपको वो क्वेश्चंस दिखेगा जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। अगर इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेट का ये 10,000 में भी अवेलेबल है, तो आप ये भी ले सकते हो। इसकी प्राइस इससे भी सस्ती पड़ेगी। तो एक नाम मात्र फी के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपको मिलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आप पूरे यूट्यूब के इतिहास में ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही कोई बुक्स में आपको इतना क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट का रहने वाला। जितना भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे ना, सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के डाले गए हैं, और मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर ये पीडीएफ भी आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी आपके सामने दो ऑप्शन है, एग्जाम बहुत निकट है तो आप इस पीडीएफ को लेके अपना कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, और कोर्स को लेके 300 प्लस क्लासेस को आप ज्वाइन कर लिए, सारे क्लासेस को देख डालिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पेमेंट है आप डायरेक्ट इस नंबर पे भी किसी और के द्वारा भी करवा सकते हो, अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, और आप पेमेंट करके हमें कॉल करोगे तो भी हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। हमारे ऐप में सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है, नीचे आपको मेंशन है किस किस स्टेट की आपको क्लासेस मिलेगी, और सभी स्टेट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो अभी के अभी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे क्लास की ओर। तो सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी मीडियम। तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा स्टडी मीडियम, तो आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्लासेस का लिंक पहले ही डाल देते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, तो सेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्वेश्चंस आपके सामने फ्लैश आउट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। एक प्रेरणा संवहन जब दो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्सिस से होकर गुजर जाती है तो यह सिनेप्सिस दूसरी प्रेरणा संवहन के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहाँ क्रियाशील होती है। क्या क्रियाशील होती है? सिक्रीटन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज, या फिर कोलिन सिस्टोकाइनिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। फुग्गू, ट्विंकल, मिताली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जो अच्छा अच्छा एकदम अच्छा क्वेश्चन का अच्छा आंसर आ रहा है, बिल्कुल। अश्मिता, हिमानी, मोनी, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटाइल कोलन, ठीक है। एसिटाइल कोलन हो जाएगा करेक्ट आंसर। देख लो, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा था। सोनी, एक प्रेरणा संवहन जब दो न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्सिस से होकर गुजरता है तो यह सिनेप्सिस दूसरी प्रेरणा संवहन के लिए तैयार हो जाता है, और ये काम कराने के लिए वहाँ पे कोई
क्रियाशील होती है वो होती है एसिटाइल कोलन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? जीवित कोशिकाओं में, पेशीय कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में, या फिर त्वचीय कोशिकाओं में? उषा, कोमल, फुग्गू, हीरो नंबर वन, खुशनुमा। चलो, मोनी, काजल, राधी, ट्विंकल, अजय, प्रीति, रिया, कुसुमा, एकदम परफेक्ट, सभी का आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क कोशिका में। ठीक है, मस्तिष्क कोशिका में। अब इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं ताकि कभी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। पुनरुद्भवन पता है क्या होती है? पुनरुद्भवन मतलब आप हमेशा याद रखना कि जो छिपकली की पूंछ होती है ना, छिपकली की जो पूंछ होती है, जो हमारे छिपकली का पूंछ होता है ना, वो एक बार कट के गिर जाता है तो वापस वही पूंछ निकल जाती है। तो उस वापस पूंछ को निकालने के लिए वो पुनरुद्भवन करती है। ठीक है, हाँ, इसी को बोला जाता है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। बिल्कुल, ये छिपकली के एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंसान का अगर हाथ कट जाए या फिंगर कट जाए तो फिर वो फिर से निकल जाएगी, नहीं निकलेगी। बट छिपकली के पूंछ में ऐसा होता है। ठीक है, तो पुनरुद्भवन होती है। ठीक है, देखो ये कैसे होती है। जब हमारे कहीं भी शरीर में, कहीं भी, कोई भी ऑर्गन्स में जब कोई चोट लगती है ना, कोई चोट लगती है तो वहाँ पे कुछ सेल्स मर जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स वहाँ पे मर जाते हैं, बस स्टोरी की तरह समझो। कुछ सेल्स मर जाते हैं। अब मान लो इतना सा पोर्शन है हमारे शरीर में। ठीक है, इतना सा पोर्शन है, ये हमारे शरीर का कोई एक ऑर्गन्स है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ब्लैंक हो गई, यहाँ का जो सेल है ना, यहाँ का जो सेल है वो मर गई क्योंकि हमें चोट लगी। ओके, तो फिर यहाँ ये जो है ना, ये स्पेस खाली हो गया। यहाँ पे जितने भी सेल थे वो मर के हट गए, ये सेल जो है वो मर के हट गई, ये स्पेस खाली हो गया। तो जैसा ही वो स्पेस खाली होगा हमारे शरीर की कोई भी जगह पे अगर ऐसा हो, तो यह बगल का जो आपके आसपास का जो सेल दिख रही है ना, ये जो सेल है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या होता है? वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो खुद टूट कर दो सेल का निर्माण करे और एक सेल अपने पास रखे, जो उनका लोकेशन है, जो उनका प्लेस वहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा सेल को वो इस ब्लैंकेट में डाले। समझ में आया? मान लो एक कोई सेल है। ठीक है, ये कोई सेल है, यहाँ बगल में ऐसे बहुत सारे सेल हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे सेल सटे हुए रहते हैं। ये वाली जो सेल है ना, ये मर गई, ये वाली सेल मर गई। अब यहाँ पे खाली हो गया, तो इस जगह को भरने का जिम्मेदारी इस सेल की आ गई, या फिर इसकी आ गई, या फिर इसकी आ गई। यहाँ पे अगर तीन सेल मरे तो ये तीनों ही डिवाइड होकर वहाँ पे फिल करेगा। और डिवाइड कैसे होगा आपको पता होगा, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले उस सेल का न्यूक्लियस दो भाग में डिवाइड होता है, फिर उस सेल का न्यूक्लियस दो भाग में पूरी तरह डिवाइड होता है, फिर उससे दो सेल का निर्माण हो जाता है। ये होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस। ठीक है, तो जब भी कहीं सेल की कमी होती है तो सामने वाला सेल टूट कर, एक तो वो अपने प्लेस पे रहेगा, जो आपके जो जगह पे रहना है, जिसको लोकेशन प्राप्त है, और एक एक्स्ट्रा वाला सेल उस जगह को दे देगा। इसी तरह यह भी एक यहाँ पे दे देगा, यह भी एक यहाँ दे देगा। ऐसे देते जाएगा और देते देते 2-4 दिन में वो जगह भर जाएगी और आपका जो चोट है वो ठीक हो जाएगी। यही प्रोसेस हमेशा होता आता है, कहीं भी आपका चोट लगता है वो ठीक हो जाता है। अब बात आती है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्पीड में होता है। ऐसा थोड़ी कि हर जगह एक एवरेज स्पीड में होगा, फिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं सबसे ज़्यादा होगा, कहीं सबसे कम होगा, कहीं एवरेज होगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है आप लोगों को पता होगा? सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन कहाँ पे होती है? सही है, तो सबसे ज़्यादा होती है लीवर में। ठीक है, हाँ फुगू, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा लीवर में होती है। तो लीवर को आप मान के चल सकते हो कि जो छिपकली की पूंछ होती है ना, वही हमारा लीवर होता है, वही हमारे लीवर होता है। मान लीजिए ये कोई लीवर है, इस साइज का लीवर है, उसको हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, लीवर को हमने यहाँ से काट दिया तो वो लीवर फिर से रीजनरेट होके वापस वो अपना लीवर को पूरा कर सकती है। मतलब ये जो छिपकली की पूंछ का गुण है ना, वो हमारे लीवर में भी होता है। सिंपल, जो भी गुण छिपकली की पूंछ में आप देखते हो वो सेम टू सेम हमारे लीवर में होता है। वो हमारा छिपकली का पूंछ है, अगर उसको थोड़ा सा काट देंगे तो वो फिर से रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका रीजन क्या है
कि सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होती है। सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है और बहुत फास्ट उसको वो रिकवर कर लेता है और हमें चोट की भी अनुभूति नहीं होती। और यही रीजन है छिपकली की पूंछ में भी, वो टूट जाती है तो उसको पता भी नहीं चलता, उसको दर्द भी नहीं होता है और तुरंत वो पूंछ निकल जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन इतना फास्ट होता है, 1 महीना भी नहीं लगता, 15 दिन 10 दिन में देखना पूंछ निकल जाता है। ठीक है, अब आते क्वेश्चंस पे। तो सबसे ज़्यादा तो हो गया, तो सबसे कम कहाँ पे होती है? क्वेश्चन ये भी आएगा कि सबसे कम कहाँ पे होती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ब्रेन में सही आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, एकदम इसको क्लियर कर लो, मैं जो अभी बता रहा हूँ क्लियर कर लो। ब्रेन में, क्या ब्रेन में सेल डिवीजन होती है? आपको आंसर देना है यस और नो में, ठीक है। क्या ब्रेन में सेल डिवीजन होती है? क्या ब्रेन में सेल डिवीजन होती है? क्वेश्चन इज क्या ब्रेन में सेल डिवीजन होती है? प्रियांशु बोली नहीं। सर प्ले, जो लोग यस बोल रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, जो लोग यस बोल रहे हैं, अगर ब्रेन में सेल डिवीजन होती है तो ब्रेन में अगर आपको चोट लग जाए या फिर खून निकल जाए ब्रेन में, कुछ भी हो जाए, तो सेल डिवीजन होती है तो वो तो फिर उसको ठीक कर लेगा ना, रीजनरेट कर लेगा और ब्रेन की जो चोट है उसको तो ठीक कर देगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? जब ब्रेन में चोट लगती है तो इंसान का क्या होता है? कोमा में चल जाता है ना, तो वो तो ठीक नहीं होता है। तो फिर यस कैसे होगा? बताओ 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 बताओ, यस कैसे होगा? अरे वाह, आ रहे साले नहीं आ रहे। तो यस नहीं होगा अगर हम बोलें तो प्रियांशी तो खुश हो जाएगी, सर हमने तो नो बोला। बट आंसर इज यस, सेल डिवीजन होती है। नो कभी भी मत बोलना, गलत हो जाएगा, सेल डिवीजन होती है। देखो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। ओके, यस यस यस, आंसर यस, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन का 90% पार्ट, इस ब्रेन का 90% पार्ट, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, इस ब्रेन का 90% पार्ट किससे बनी होती है? न्यूरॉन सेल से। ठीक है, इस ब्रेन का 90% पार्ट जो होती है वो न्यूरॉन सेल से बनी होती है और इस ब्रेन का रेस्ट अमाउंट ऑफ 10% किससे बनी होती है? गीलियल सेल से। गीलियल सेल से, नोट डाउन कर लो, 90% न्यूरॉन सेल से बनी होती है और 10% गीलियल सेल से बनी होती है। बिल्कुल माधुरी एकदम सही है। तो 90% न्यूरॉन सेल से बनी होती है, 10% गीलियल सेल से बनी होती है। ओके, अब इस न्यूरॉन सेल में अगर चोट लग जाए, इस न्यूरॉन सेल में चोट लग जाए तो यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होती है। न्यूरॉन सेल पे सेल डिवीजन नहीं होती है, ध्यान से लिख लो। मैंने क्या पूछा था, क्या ब्रेन में सेल डिवीजन होती है? तो आपको नो आंसर नहीं देना है। अगर पूछा जाए क्या न्यूरॉन में सेल डिवीजन होती है, तो आंसर इज नो। ओके, न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होती है, लेकिन इस 10% जो गीलियल सेल है ना, यहाँ पे सेल डिवीजन होती है। समझ में आया? गीलियल सेल में सेल डिवीजन होती है, न्यूरॉन में नहीं होती है। अगर आपका चोट, अगर आपका चोट इस गीलियल पे लगा तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, सेल डिवीजन करके वो ठीक कर लेगा। अगर वो चोट न्यूरॉन पे लगा तो कंफर्म है ब्रेन ट्यूमर होना ही है। तो डिपेंड कर रहा है वो चोट कहाँ पे लगा है, ठीक है। हाँ, गीलियल पे एकदम सही है, समझ में आ गया। तो पुनरुद्भवन जो होती है वो मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम होती है। देखो यहाँ पे ना तो नहीं बोला गया, अगर सेल डिवीजन नहीं होती तो इस क्वेश्चंस में बोला जाता पुनरुद्भवन होती ही नहीं है ना। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पकड़ो, यहाँ पे बोलता है पुनरुद्भवन की क्षमता एकदम नहीं होती है ब्रेन में, ऐसा बोलता। बट यहाँ पे बोला कम होती है, कम होती है मतलब पुनरुद्भवन 10% होती है। कहाँ पे? मस्तिष्क में। ओके, पुनरुद्भवन 10% होती है और 90% में होती नहीं है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को उत्तेजित करने पर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, इसका रीज़न क्या है? अगर हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को उत्तेजित करने वाला हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है ना, तो उसका रीज़न क्या है? नॉर एड्रिनेलिन का स्राव, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन का स्राव, ऑप्शन सी दोनों का स्राव एंड ऑप्शन डी किसी का भी स्राव नहीं। चलो पुष्पा वेरी गुड, मिताली, सागर, प्रियांशी। एसिटाइल कोलिन को क्यों ला रहे हो बीच में? हृदय की अनुकंपी तंत्रिकाओं को उत्तेजित करने पर जो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेनालिन के स्राव से होगा।
एड्रेनालिन के स्राव से होगा। आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले भी। बट क्या होता है ना, जब ऑप्शन दिख जाता है दोनों या फिर सभी, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपको लगता है कि शायद ये दोनों या फिर सभी होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे और आपको एक ऑप्शन पे विश्वास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हृदय में एसिटाइल कोलिन प्रवेश कराएं तो हृदय स्पंदन की दर क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हृदय में हम लोग एसिटाइल कोलिन प्रवेश करा दें ना, तो हृदय की जो स्पंदन दर है ना वो क्या हो जाएगी? घटेगी, बढ़ेगी, या फिर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, या फिर वैसी ही रहेगी? बिल्कुल सही है शिवानी, अजय, प्रियांशी। देखो, इसके पहले वाला क्वेश्चंस में जो हमने पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन था हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। ठीक है, हृदय स्पंदन बढ़ जाती है। तो हृदय के स्पंदन दर को बढ़ाता कौन है? एड्रीनेलिन हार्मोन्स। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन्स। अब एड्रीनेलिन हार्मोन्स वहाँ पे बोथ तो आंसर हुआ नहीं था, क्योंकि वो होगा भी नहीं। तो एड्रीनेलिन हार्मोन्स क्या करते हैं? वो स्पंदन दर को हाई कर देती है। तो हमेशा, अब याद, हमेशा माइंड में रखना है कि हमारे शरीर में अगर कोई भी ऐसा हार्मोन्स है जो किसी काम को हाई कर दे रही है, बढ़ा दे रही है, तो उसके खिलाफ एक और हार्मोन्स कंफर्म होगा जो उसके काम को लो कर देगी। दिमाग में ये फिट कर लो। हमारे शरीर में अगर कोई भी हार्मोन्स ऐसा है जो हमारे किसी काम को बढ़ा दे रही है, तो कंफर्म एक और हार्मोन्स होगा, एक और एंजाइम्स होगा जो उसके काम को घटा भी देगी। है ना? टीट फॉर टैट होता ही हमेशा। नहीं तो फिर ये जो बढ़ा रहा है ना, ये इसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा और फिर ये अपने मनमर्जी करता रहेगा, बढ़ाते रहेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी को होना जरूरी है। तो अब एक बात बताओ, एड्रेनलिन क्या करता है? आपका जो स्पंदन दर को बढ़ा देता है। उसकी क्या जरूरत थी बढ़ाने की? नॉर्मली जब हमारा सब कुछ चल रहा है तो उसकी हार्मोन्स की क्या जरूरत है बढ़ाने की? कोई जरूरत थी? नहीं जरूरत थी ना। तो उसका जरूरत जब पड़ा, कोई मतलब अचानक से कोई सडनली आप कुछ ऐसा देख लिए जो आपको नहीं देखना चाहिए था, कोई मतलब खतरनाक चीज़, हॉरर चीज़, या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो, तो आपके शरीर में वो विकृति पैदा हो जाती है। वो हार्मोन्स करता है एड्रेनलिन। ठीक है, वो इसलिए करता है ताकि आपके जो शरीर का बाकी जो संतुलन है उसको कंट्रोल कर पाए। वो हार्मोन्स तुरंत निकल के आपके शरीर के हर एक पार्ट में जाके बाकी सबको कंट्रोल कर देती है। लेकिन अब एक बात बताओ, हार्मोन्स तो निकल गई, आपके शरीर में पूरा बह गई, और वो उसको जो करना है वो कर दी। अब आपको पता चला कि वो जो एक्सीडेंट है ना, वो कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही वो लड़का बच गया, वो कुछ भी नहीं है, मैंने गलत देख लिया। फिर हॉरर देखे हो, जिसको देख रहे हो भूत, वो भूत नहीं है, वो इंसान है। अब मान लो आपने जो भूत देख के वो हार्मोन्स को रिलीज कराया, और बाद में पता चला वो भूत है ही नहीं। तो हार्मोन्स तो रिलीज हो गया, अब वो हार्मोन्स गायब तो थोड़ी हो सकता है। हार्मोन्स तो आपके पूरे शरीर में बह गया। अब उस हार्मोन्स को निष्क्रिय करने के लिए किसी को भी तो होना चाहिए ना। तब ये हार्मोन्स निकलते, जब हमारा दिमाग बोलता है कि सब नॉर्मल है, अब हमें एड्रेनलिन की कोई ज़रूरत नहीं है, तब ये हार्मोन्स एसिटाइल कोलिन जो है वो निकलती है और उसको कैंसिल आउट कर देती है, उस हार्मोन्स के साथ रिएक्ट करके उसका असर ख़त्म कर देता है, और आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हो। तो ये जो है ना हमें नॉर्मल कंडीशन में लाता है, और वो जो है ना हमें एब नॉर्मल कंडीशन में ले जाता है। तो दोनों का ही होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, खाली समझो, कुछ नहीं है सब में। नेक्स्ट है, यदि हृदय को होने वाली परानुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए, यदि हृदय को होने वाली जो परानुकंपी तंत्रिका होती है उसको काट दिया जाए, तो हृदय स्पंदन दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बढ़ेगी, घटेगी, या फिर हृदय स्पंदन दर बिना तंत्रिका नियंत्रण के होगा, या फिर हृदय स्पंदन दर रुक जाएगी? अजमत अली सही है, एंड बाकी सबका गलत है। प्रीति यादव वेरी गुड। फूलता है। आंसर हो जाएगा हृदय स्पंदन बिना तंत्रिका नियंत्रण के होगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका को हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करते रहेगा। ठीक है, ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए तो हृदय की धड़कन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो परानुकंपी का वो हम लोग काट देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अनुकंपी तंत्रिका को काट देते, अब क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, वैसे ही रहेगी, या फिर ढींड हो जाएगी, एक तो धड़कन ही समाप्त हो जाएगी।
अरे नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, क्यों मारने पे तुले हुए, अगर वो रुक गई तो इंसान ही रुक जाएगा। ठीक है, नहीं रुकेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसी ही रहेगी। सिंपल सी बात है। हृदय की धड़कन पे सबसे ज्यादा कंट्रोल अनुकंपी तंत्रिका का होता है। जब हम उसको काट के अलग कर दिए तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो बिना कंट्रोल का धड़क रहा है। यहाँ तो अनुकंपी, यहाँ पे अनुकंपी तंत्रिका को काट रहे, वो परानुकंपी था, उसका सबसे ज्यादा कंट्रोल था। ठीक है, जब सबसे ज्यादा कंट्रोल को हटा दिए तो विदाउट कंट्रोल वो धड़क रही है। अब यहाँ पे अनुकंपी तंत्रिका को हटा रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, वो वैसी की वैसी रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से। तंत्रिका से होकर तंत्रिका से होकर अगर उद्दीपन के प्रसारण के लिए तंत्रिका की पारगम्यता किसके लिए बढ़ जाती है? हंसो मत, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर तंत्रिका से होकर उद्दीपन के प्रसारण के लिए तंत्रिका की पारगम्यता किसके लिए बढ़ जाती है? सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, पोटेशियम आयंस या फिर कैल्शियम आयंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे हाँ बिल्कुल, पुष्पा स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम आयंस। ठीक है, शरीर संतुलन से संबंधित जो होते हैं ना, शरीर संतुलन से संबंधित संवेदनांग कहाँ होते हैं? आप कमेंट पे ध्यान था इसलिए मैं रीड नहीं कर पाया। क्वेश्चन से, शरीर संतुलन से संबंधित संवेदनांग कहाँ पे होते हैं? नासावेश्म में, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में, नेत्र में या फिर अंतःकरण में? अंतःकरण पता है क्या होता है? कान का इनर पार्ट होता है। अजमत अली, वेरी गुड। करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अंतःकरण। ठीक है, कान का जो इनर पार्ट होता है ना, वो जो होता है ना, शरीर के संतुलन से संबंधित संवेदांग वहीं पे होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रॉड्स एवं कोन्स नेत्र के किस भाग में होते हैं? देख लो, रॉड होते हैं हमारे नेत्र में। सुन के अजीब नहीं लग रहा है? रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं। तो ये रॉड्स और कोन्स कहाँ पे होते हैं? लेंस के आगे, कॉर्निया पे, आइरिस पे या फिर लेंस पे? ये लास्ट वाला ऑप्शन रेटिना होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ना वो रेटिना होगा। मिस प्रिंट है। ऑप्शन डी जो है वो रेटिना होगा, लेंस के आगे, कॉर्निया, आइरिस या फिर रेटिना। चलो वेरी नाइस, सही आ रहा है, स्टडी मीडियम एकदम परफेक्ट रहा दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना। रेटिना ही सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जीभ पर स्थित इंद्रियां किस श्रेणी की संवेदांग होती है? अंत ज्ञानेंद्रिया, बाह्य ज्ञानेंद्रिया, फोटो रिसेप्टर्स या फिर कीमो रिसेप्टर्स? चलो वेरी नाइस, करेक्ट आंसर आ रहा है। हमारी जीभ पर जो स्थित स्वाद इंद्रियां होती है ना, किस श्रेणी के संवेदांग होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य ज्ञानेंद्रिया। ओके, बाह्य ज्ञानेंद्रिया हो जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं, एक बार फटाफट लाइक कर दो और इस सेशन को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि ये प्योर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जेएनएम का चैनल है। यहाँ पे आपको ऑल क्लासेस के साथ ऑल अपडेट मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में भी आपको दिख जाएगा। स्टडी मीडियम नाम है, वहां पे आपको एक कोर्स दिखेगी जिसकी फीस सिर्फ 499 रहेगी, जिसमें कंप्लीट क्लासेस मिलेगी लाइव क्लासेस के साथ और नोट्स, पीडीएफ सब कुछ। और वहां पे आपको 12,000 और 10,000 के क्वेश्चंस बैंक भी मिल जाएंगे, जो आपको एक नाम मात्र फी के साथ मिलती है। तो सभी लोग इसका भी फायदा उठाएं। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाला गया है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि हृदय में जाने वाली वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करें तो हृदय स्पंदन क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन इज, यदि हृदय में जाने वाली वेगस तंत्रिका को उत्तेजित किया जाए ना, तो हृदय का स्पंदन दर क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वहीं रहेगा, या फिर अप्रभावित रहेगा? सी और डी आई थिंक दोनों सेम ही होता है ना मीनिंग में। वेगस तंत्रिका को उत्तेजित कर दिया जाए तो हृदय का जो रेट है ना, स्पंदन है, उसका क्या होगा? हम्म, नहीं, गलत आ रहा है। प्रियांशु गुड इवनिंग। हेलो राधे, वेलकम। चलो आंसर दो ना, इसका गलत आ रहा है। राधे वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। फुगू वेरी गुड। अंजना, उषा, माही, चलो परफेक्ट आंसर। संज्ञा, या गीता हैकर, प्रियांशी, कृष्णा, परफेक्ट आंसर आ रहा है। चलो वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, घट जाएगी। चलो वेरी नाइस, घट जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हृदय की अनुकंपी तंत्रिका को काट दिया जाए तो हृदय स्पंदन क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, वहीं रहेगी, या फिर कुछ नहीं होगा? अनुकंपी तंत्रिका को काटा जाए तो क्या होगा? अनुकंपी तंत्रिका को अगर काट दिया जाए तो रेट क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, या फिर सेम रहेगी? फुग्गू वेरी गुड। ट्विंकल, पार्वती, शिवानी, लक्की गेमर वेरी गुड, पार्वती वेरी गुड। प्रगति क्या होगा? हाँ वेरी गुड। बिल्कुल, प्रगति तिवारी करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। हाँ बिल्कुल, रुपिंदर, लकी। चलो तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए ना, बिल्कुल सही है, बढ़ जाएगी। चलो बढ़ जाएगी, करेक्ट आंसर इज बढ़ जाएगी। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे ए होगा, ए होगा, बढ़ जाएगी। राधे, पार्ट टू में नहीं देखे हो, रीजन तो पता चल ही गया होगा। चलो वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, यदि हृदय की परानुकंपी तंत्रिका काट दिया जाए तो हृदय स्पंदन क्या होगा? वो अनुकंपी था, ये परानुकंपी है। बढ़ेगा, घटेगा, बिना तंत्रिका नियंत्रण के गति स्पंदन करेगा, या फिर हृदय स्पंदन रुक जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। बिल्कुल, ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। चलो परफेक्ट है, परफेक्ट सभी का आ रहा है। स्नेहा, फुग्गू, पुष्पा, अंजना, हाँ इस क्वेश्चंस का आंसर जो आप लोग डाउट कर रहे थे वो होगा। चलो बिल्कुल सही है सर जी। चलो सही है, जिनका भी सी आ रहा है सही है। इस बार किसको किसको? बी एन पाठक, हाँ बिल्कुल, सबको करनी है।
चलो शिवानी, राधा नेगी, राधी, विनीत, हाय, हीरो नंबर वन, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, बिना तंत्रिकीय नियंत्रण के हृदय स्पंदित होता है, होएगा, ठीक है। मोदी जी, वेलकम। शालिनी उपाध्याय, वेरी गुड। पार्वती, पीयूष, अमन सिंह, जूली रॉय, वेरी गुड। धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी में मेरुरज्जु का श्वेत द्रव मुख्यतः बना होता है। कशेरुकियों में जो मेरुरज्जु का श्वेत द्रव होता है वो मुख्यतः बना होता है। ऑप्शन ए मेड्यूलेट्स तंत्रिका तंतुओं का, ऑप्शन बी नॉन मेड्यूलेट्स तंत्रिका तंतुओं का, ऑप्शन सी श्वेत तंत्रिका तंतुओं का, एंड ऑप्शन डी श्वेत तंतुयुक्त अंतराली उत्तक का। ये वाला क्वेश्चन तगड़ा है। चलो इसका बता दो, वर्टिब्रेट में जो मेरुरज्जु का श्वेत द्रव होता है ना वो किसका बना होता है। किसका बना होता है? गलत आ रहा है आंसर। सही मुझे दिखा नहीं। नहीं, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। गलत, गलत, गलत। प्रियांशी, वेरी गुड। संज्ञा, वेरी गुड। पुष्पा, वेरी गुड। पियश वर्षा, अंजना, राजकरण रॉन्ग है। कृष्णा, वेरी गुड। प्रियांशी, ट्विंकल, कृति, शालिनी, फुग्गू। बोलती सब ऑप्शन दे दी फिर भी गलत। तो आंसर छोड़ के बाकी सब दे दिया, मतलब वो क्या नसीब है जो चौथे बार पे सही आंसर हो। मतलब अगर 3 अटेम्प्ट वो कर चुका है और फिर भी तीनों के तीनों गलत हैं तो उससे बेटर नसीब तो किसी का हो ही नहीं सकता। चलो, वेरी नाइस। हाँ, बिल्कुल सही है। 3 बार अटेम्प्ट किया, तीनों बार गलत। अब तो कोई बच्चा भी बोलेगा चौथा जो बच्चा है वही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन मॉड्यूलेट तंत्रिका तंतुओं का, ठीक है। कशेरुकियों में जो मेरुरज्जु का श्वेत द्रव होता है वो नॉन मॉड्यूलेट तंत्रिका तंतुओं का बना होता है, ठीक है। वेरी नाइस, चलो परफेक्ट आंसर है, बट बहुत ही लिस्ट आंसर। चलो वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। चलो, प्रियांशी, शालिनी, पुष्पा, गीता, माही, बिल्कुल सही है। कृति, ट्विंकल, सौम्या, नेहा, कृति, पार्वती, गीता। चलो परफेक्ट है। तो इजिएस्ट क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल अभी एकदम सबका आंसर सही है, 100% सही आ रहा है। इंडियन आर्मी स्टेट्स, वेरी गुड। रुपिंदर मोदी जी, स्नेहा, चलो वेरी गुड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस, ठीक है। वेरी नाइस, अभिज्ञा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो अच्छे से। क्वेश्चन इज, मस्तिष्क का सेरिबेलम संबंध होता है, ऑप्शन ए पेशी गतियों और संतुलन के समन्वय में, ऑप्शन बी सक्रिय संचालन में शरीर संतुलन का नियमन, ऑप्शन सी स्थैतिक संतुलन, एंड ऑप्शन डी पेशीय कुंचन का आरंभ। चलो इसका आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। नहीं, गलत आ रहा है। शालिनी, वेरी गुड।
करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशीय गति और संतुलन के समन्वय। ठीक है, मस्तिष्क का जो सेरिबेलम होता है वो संबंध होता है पेशी गतियां और संतुलन के समन्वय में। चलो वेरी गुड, फैक्ट फाइंड करेक्ट है कृति, पुष्पा, फुग्गू, वेरी गुड, सभी का सही है। या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तंत्रिका तंतु में अंतरालों पर बने कुंचन को क्या कहा जाता है? भानु प्रताप, या सही था। एक तंत्रिका तंतु में अंतरालों पर बने कुंचन को क्या कहा जाता है? श्वान कोशिकाएं, श्वान के पर्व, निशिल के कण, या फिर रेवियर के पर्व? संज्ञा, वेरी गुड। आर्ट्स, वेरी गुड। शालिनी, चलो करेक्ट है। प्रियांशी, वेरी गुड। फुग्गू करेक्ट है। प्रियांशी, जूली, कृति, PS, चलो वेरी गुड। महेश हैकर, राधे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। फुग्गू जी एकदम बिल्कुल सही है। स्पिंसर, हीरो, कृति करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन से निशिल के कण। ठीक है कृष्णा, वेरी गुड। चलिए वेरी नाइस, सभी का सही आंसर। चलो करेक्ट है। ट्विंकल, वेरी गुड। या नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मेढक के पृष्ठ तंत्रिकाएं कितनी होती है? मेढक की पृष्ठ तंत्रिकाएं कितनी होती है? 8 जोड़ी, 9 जोड़ी, 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, कितनी होती है? मेढक की पृष्ठ तंत्रिकाएं कितनी होती है? शालिनी, वेरी गुड। उषा करेक्ट है। प्रियांशी, मोदी जी, लकी गेमर, उषा, प्रियांशी, स्पिंसर, जेपी सिंह, मिस्टर हैकर, गीता, फैक्ट फाइंड, राधे, राधा नेगी। चलो परफेक्ट है, सही है, सभी का करेक्ट है। माही चौहान, वेरी गुड। कृति, हाँ बिल्कुल। राहुल, हीरो, हाँ। पुष्पा नीट, वेरी गुड। तो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन सी, 10 जोड़ी, 10th पेयर होती है। ठीक है, मेढक की जो पृष्ठ तंत्रिकाएं होती है वो 10 जोड़ी होती है। हम्म। चलो वेरी गुड। तो आंसर इज ऑप्शन सी, 10 जोड़ी। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेढक में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? ठीक है, कपाल तंत्रिका कितनी होती है? 12 जोड़ी, 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 11 जोड़ी? कपाल तंत्रिका कितनी होती है? शालिनी, वेरी गुड। श्रेया, श्री, वेरी गुड। पार्वती शाह, ओके, ले लिया नाम, खुश। चलो फुग्गू, वेरी गुड।
जूली रॉय करेक्ट है। अभिज्ञा यादव वेरी गुड। सौम्या साहू, गीता, मोदी जी, जूली, हाँ वेरी गुड। ट्विंकल, सर जी कभी हमारा भी, अरे पागल ले तो लिया ना। चलो वेरी गुड। जिसका भी आंसर आ रहा है ना 10 जोड़ी, ऑप्शन सी उसका सही है। जिसका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन सी एकदम सही है। 10 पेयर होगा। पुष्पाकृति वेरी गुड। बिल्कुल उषा, कृति, है ना करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 10 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन से श्वसन का नियंत्रण होता है। श्वसन का नियंत्रण होता है। ऑप्शन है सेरिबेलम, ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन से ग्रान पालिया एंड ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। श्वसन का नियंत्रण होता है। आई मीन टीचर बाबू, मोदी जी हो जाएगा, टेंशन न लो, सब हो जाएगा। आप लोगों की क्लास अचानक से कब डबल ट्रिपल हो जाएगा आप लोगों को पता नहीं चलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार और इंतजार और इंतजार, और फिर मीठा फल खाने के लिए तैयार। इसमें भी गलत आएगा। कौन डी बता रहे हो? सही है, वेटर। चलो, हमें लगा इसमें भी डी आ रहा है। राहुल डी नहीं होगा, राहुल डी नहीं होगा। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन बी। तो आज का क्लासेस यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस के साथ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी सबसे पहले। और आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन को 100% श्योर करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको हमारे प्ले स्टोर में दिख जाएगी, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ पे आपको एक कोर्स दिखेगी, जिस कोर्स को कंप्लीट सिलेबस को ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट कराने का सिर्फ और सिर्फ चार्ज लगेगा 499 रुपये, जो कि अब तक का सबसे सस्ता नर्सिंग क्लासेस होगा। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक भी दिखेगा। इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। अगर इस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ लेते तो भी आपका सिलेक्शन 100% तय है। ये भी एक नाम मात्र फी के साथ मिलेगी, और कुछ स्टेट का आपको 10,000 क्वेश्चंस का भी क्वेश्चंस बैंक दिख जाएगा। तो जो भी आपका स्टेट का वो आप ले लेना, इसकी भी प्राइस बहुत ही सस्ती है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करवा सकते हो इस नंबर पे डायरेक्ट, ठीक है। पेमेंट करके और आप हमें कॉल कर देना, और अपना नंबर आप हमें दे के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ऑफर जो है आपको मिलेगा कि आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करा के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो। सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है, और एग्जाम से पहले ये क्लासेस खत्म कर दी जाएगी। एक दिन में 5 क्लासेस होती है, और बहुत ही ताबड़तोड़ क्लासेस हो रही है। जो लोग ज्वाइन किए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। और एक ग्रुप आपको मिलेगा, जैसे आप ज्वाइन करोगे हमारे ऐप के अंदर, आपको एक ग्रुप के साथ आप जुड़ जाओगे। उस ग्रुप में आपको पल पल अपडेट मिलेगी, और सभी स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।